हेलो बच्चों, आज बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, धूप, जिसे कि इंग्लिश में सनलाइट कहते हैं और ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन धूप से यानी कि सनलाइट से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न जो कि आपके अंदर उठते होंगे, आप जानना चाहते होंगे उन प्रश्नों का उत्तर, तो आज के क्लास में मैं यही आपको पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि सनलाइट के बारे में, धूप के बारे में। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि धूप वास्तव में क्या होती है। इसका उत्तर है धूप सूर्य से निकलने वाला प्रकाश और उष्मा यानी कि हीट का मिश्रण है। इसमें दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट, परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस और औरक्त किरणें शामिल होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि धूप का रंग सफेद क्यों दिखता है। इसका उत्तर है बच्चों कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी यानी कि इंडिगो और बैगनी। जब ये सभी रंग मिलते हैं तो प्रकाश सफेद दिखाई देता है। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि सुबह और शाम की धूप लाल क्यों दिखती है। इसका उत्तर है बच्चों क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें लंबा रास्ता तय करती हैं और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है, जिससे लाल रंग प्रमुख दिखता है, यानी कि लाल रंग डोमिनेंट हो जाता है। अब चौथा प्रश्न है कि धूप से हमें विटामिन डी कैसे मिलता है। उत्तर है बच्चों जब धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा पर यानी कि स्किन पर पड़ती हैं तो वे शरीर में विटामिन डी बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करती हैं, यानी कि सिंथेसिस प्रोसेस को सक्रिय करती हैं, जो हड्डियों को यानी कि बोन्स को मजबूत बनाता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों कि क्या धूप पौधों के लिए भी जरूरी है, यानी कि प्लांट्स के लिए। बिल्कुल, उत्तर है बच्चों पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के धूप का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। इस प्रक्रिया से वे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब छठा प्रश्न है बच्चों कि दोपहर की धूप सबसे तेज यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होती है। तो उत्तर है बच्चों कि दोपहर में सूर्य लगभग सिर के ऊपर ओवरहेड होता है, जिससे किरणों का रास्ता यानी कि पाथ सबसे छोटा होता है और कम बिखराव होने से ऊर्जा अधिक मिलती है। सातवां प्रश्न है क्या ज्यादा धूप नुकसानदेह यानी कि हार्मफुल हो सकती है। तो उत्तर है बच्चों हाँ, बहुत देर तक तेज धूप में रहने से त्वचा जल सकती है और अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की कोशिकाएं यानी कि स्किन सेल्स क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन जरूरी है। आठवां प्रश्न है बच्चों कि बादलों के बीच से भी धूप कैसे आती है। तो उत्तर है बच्चों कि बादल प्रकाश को पूरी तरह नहीं रोकते, उनमें से कुछ किरणें बिखरकर या छिद्रों से यानी कि गैप से होकर धरती तक पहुंच जाती हैं। इसे डिफ्यूज सनलाइट कहा जाता है। 9वां प्रश्न है बच्चों कि क्या चांद की रोशनी भी धूप है। तो उत्तर है बच्चों हाँ, चांद की रोशनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश रिफ्लेक्टेड सनलाइट का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन है, जो चांद की सतह यानी कि सरफेस से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है। अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है बच्चों जब हम धूप में जाते हैं तो छाया क्यों बनती है। इसका उत्तर है बच्चों जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग यानी कि पाथ ऑफ लाइट को रोकती है तो उसके पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, यही अंधेरा भाग छाया यानी कि शैडो कहलाता है। तो बच्चों धूप यानी कि सनलाइट से जुड़े ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसके की आंसर यानी कि उत्तर
अच्छे से देने की, विस्तार से देने की, आपको समझा के देने की लिखित रूप में मैंने पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, जरूर बताइएगा। तो बच्चों आज के क्लास में आपने धूप के बारे में यानी कि सनलाइट के बारे में पूरा विस्तार से जाना। तो चलिए फिर आज का क्लास आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगी बच्चों किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय बच्चों।